चिन्मय आवाज़ आ रही है क्या बेटा? चिन्मय चिन्मय साउंड क्लियर है क्या बेटा? हाँ सर। आ रहा है ना? कार्तिक है? कार्तिक यस है? सर। पिछली बार की तरह तो दिक्कत नहीं आ रही ना? नो सर। यस यस सैनी? यस सर। ओके बेटा, मैसेज किसने करा? प्रांजल। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ओके, आज क्या बात है, 16 स्टूडेंट ही ऐड हुए हैं, बाकी सब एब्सेंट। अपूर्वा गुड मॉर्निंग, sir. अभिषेक गुड मॉर्निंग। Good morning, ओके sir. बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ, अब मेरी बात सुनिए बेटा। एक्सरसाइज 3.2 जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे 7 से लेकर 6 से लेकर 10 तक, कौन से क्वेश्चन में डाउट है मुझे बता दीजिए, तो मैं आगे आपको क्लियर कराऊँ। 6 से लेकर 10 तक आज हमको बस ओनली फॉर 6.2 एक्सरसाइज पढ़नी है। सेवंथ और सेवंथ क्वेश्चन सर, सेवंथ सेवंथ और क्वेश्चन। एट्थ है सर, बेटा, सेवंथ सब और एक एट्थ। साथ मत बोलो, सारे सर एक साथ अपने माइक सेवंथ मत ऑन करो। 7th वाला, ओके। और इसके अलावा तो 7th और बोलिए, और कौन से किस एट्थ। क्वेश्चन में डाउट था? एट्थ। 8th। हाँ, इसके अलावा बताइए बेटा, और किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं है ना 7th और 8th के अलावा? ओके, तो चलिए, है ना, सब अपने माइक ऑफ कर लीजिएगा बेटा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के बारे में डिस्कस करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है कोसेक -1410, कोसेक -1410 डिग्री। क्लियर? यही क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो देखिए बेटा, मैंने बोला था अगर कभी भी एंगल नेगेटिव आ जाता है तो मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है कोसेक माइनस थीटा का। क्या लिखाया है? कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कोसेक थीटा। तो एंगल क्या आ रहा है यहाँ पर? नेगेटिव। तो सबसे पहले अपन प्रीवियस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कोस और कोस का रेसिप्रोकल सेक, ये माइनस के साइन को पॉजिटिव कर देता है, बाकी सब नेगेटिव बाहर आ जाते हैं। ऐसा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको फॉर्मूले लिखवाए थे। तो सबसे पहले मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? माइनस का कोसेक 1410 डिग्री। तो फॉर्मूला नंबर 1 यहाँ पर अप्लाई कर दिया, माइनस के साइन को बाहर निकाल दिया। अब अपन ने जो अपनी 3 स्टेप पढ़ी है, जो 3 स्टेप पढ़ी है, उन 3 स्टेप को यहाँ पर आप फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले स्टेप थी एंगल को अपन को किस पे डिवाइड करना है? 90 से। तो सबसे पहला स्टेप है 1410। हमेशा अपन ने पढ़ा है स्टेप नंबर 1 कि एंगल को स्प्लिट करना है, और एंगल को स्प्लिट किससे करते थे अपन? 90 डिग्री का 90 से डिवाइड करके। तो चलिए 90 की टेबल बोलिए। 1 टाइम्स करा 141 में कितना हुआ? 1 बचा, 5 बचा, 0 बचा। 9 5 जा 45, 60 बचा। तो यहाँ पर क्या बच पा रहा है? 60। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब कभी भी रिमाइंडर 0, 30, 45, 60 बचता है, हम तभी ये मेथड फॉलो कर पाते हैं। अपन नहीं पढ़िए, फर्स्ट डे से पढ़ रहे हैं अपन।
तो सबसे पहली स्टेप नंबर 1 क्या बनी अपनी, एंगल को स्प्लिट करना। तो 15 इंटू 90 प्लस 60, तो अपन एंगल को लिखेंगे, माइनस की जगह तो माइनस रहेगा, कोसेक की जगह कोसेक रहेगा, और एंगल को कैसे स्प्लिट करा, 15 इंटू 90 प्लस 60, तो ये 1410 डिग्री को मैंने यहाँ पर स्प्लिट कर दिया, है ना। अब स्टेप नंबर 2 आती है कि ये 1410 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, उस क्वाड्रेंट को देखकर मैं यहाँ पर सिंबल अप्लाई करूँगा, या तो माइनस या फिर प्लस, है ना। तो अब ये 1410 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बेटा, इसका पता लगाना थोड़ा सा टिपिकल काम है। तो देखते हैं 1410 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। आपको 90 की टेबल बोलनी है। ये देखो 90 से 180 क्वाड्रेंट अपन ने पढ़े, सॉरी 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360, ये हुआ 360 से 450, 450 से 540, 540 to 630, 630 से 720, 720 से 810, 90 की टेबल बोलता जा रहा हूँ बेटा, 9 की टेबल, अब जीरो लगा रहा हूँ एक तरह से, है ना, तो 90 की टेबल बन गई आपकी है। तो 90 की टेबल से अपन को पता पड़ जाएगा 1410 कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो ये हो गया 800 से 900, 810 से 900, 900 to 990, 990 to 1080, 1080 से 1170, 1170 से 1260, 1260 से 1350, और 1350 से 1440। तो देखिए 1350 से 1440 के बीच में, 1350 से 1440 के बीच में आपका कौन सा एंगल आ रहा है, 1410। जो एंगल आपको पूछ रहा है वो एंगल आपको कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन ने पढ़ा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अपन ने पढ़ा है कोसेक की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। कोसेक की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे स्टेप 1 में नेगेटिव दे रखा है, ये वाला नेगेटिव तो एडिटिव लिख दिया, है ना। अब स्टेप 2 का, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आने से ये वाला नेगेटिव लग गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है 1410, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोसेक की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो ये वाला नेगेटिव लग गया। बाकी पूरी क्वेश्चन एडिटिव उतार दो, या यूँ मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने से ये वाला नेगेटिव बाहर लग गया। अब पूरा क्वेश्चन मैं एडिटिव उतार रहा हूँ, माइनस का कोसेक 15 इंटू 90 प्लस 60, या यूँ भी समझ सकते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में आने से कोसेक की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइन बाहर लग गया। और ये जो स्टेप 1 अपन पूरी उतारते हैं वो एडिटिव मेरे बॉक्स के अंदर यहाँ पर पुट कर दी है ना। यहाँ तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, अब आती है स्टेप नंबर 3। अब आती है स्टेप नंबर 3। तो देखो ये नेगेटिव और नेगेटिव दोनों नेगेटिव मिलके क्या हो गए, नेगेटिव और नेगेटिव दोनों नेगेटिव मिलके हो गए पॉजिटिव, है ना। नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा तो पॉजिटिव। और यहाँ पर 15 ओड नंबर है, तो ओड नंबर है तो अपन ने पढ़ा है कि साइन होता है कोस में चेंज, टेन होता है कोस में चेंज,
सेक होता है कोसेक में चेंज, और कोसेक किस में होता है, सेक में। फर्स्ट डे का वीडियो अपन ने पढ़ा था, साइन होता था कोस में चेंज और कोस होता था साइन में। ऐसे अपन ने पढ़ा था कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में। तो ओड नंबर पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, तो कोसेक किस में चेंज हो गया, सेक में। और प्लस के बाद कौन सा एंगल दे रखा है, 60 डिग्री। तो अपन प्लस के बाद वाला एंगल यूज ले लेते हैं, तो प्लस की जगह प्लस, और सेक 60 की वैल्यू अपन जानते हैं, कोसेक 60 की होती है 1/2, तो सेक 60 की हो गई 2। तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पर, 2। तो आपका एक्यूरेट आंसर यहाँ पर क्या कहलाएगा, कोसेक माइनस का 1410 डिग्री इजिकल टू -2, सॉरी +2। तो इसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या है आपके, कोसेक माइनस 1410 की 2। अब जिसको इस क्वेश्चन में डाउट हो वो माइक ऑन करके मेरे से पूछ सकता है कि कोई डाउट हो, एंगल में कोई डाउट है, फॉर्मूले में कोई डाउट है तो क्लियर कर लें। सर इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है। क्या बोल रहे हो बेटा, वापस बोलो। सर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। हाँ वो मैं बताऊंगा बेटा, मुझे भी पता है। बताओ, आप बताओ पहले क्या बताना चाह रहे हो, बताइए। अभिषेक, अभिषेक अच्छा, समझ गया बेटा, समझ गया। आपने इसको एक तरह से देखा जाए तो फॉर्मूला यूज लगा दिया बेटा आपने, फॉर्मूला ही है वो, शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो फॉर्मूला बनता है पहले, है ना। दूसरा तरीका, अगर आपको ये बहुत टिपिकल लग रहा है तो इसका क्वाड्रेंट का एक तरीका और बता रहा हूँ मैं आपको सिंपल तरीके से। अब देखो क्वाड्रेंट निकालना बहुत टिपिकल लग रहा है, तो सिंपल सा तरीका आप देखिए। आपके यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 15। कितनी आ रही है, 15। तो यहाँ से आपको फर्स्ट नंबर काउंट करना है। देखो क्वाड्रेंट का पता लग जाएगा आपको ओरल। तो इस 90 डिग्री वाली लाइन को फर्स्ट नंबर मानो, तो 1 2 3 4, कहाँ तक, ये एन की वैल्यू तक जाना है आपको, ओड नंबर तक। तो 1 2 3 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 पर आपके यहाँ पर आके वाली लाइन रुक गई, है ना। 15 को 90 से मल्टीप्लाई करा दे, ये वाला क्वाड्रेंट यहाँ पर आ गया। इसमें 60 डिग्री अपन कुछ और ऐड करेंगे, 60 डिग्री और कुछ ऐड करा, तो यहाँ से आपका क्वाड्रेंट करना पड़ जाएगा कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है ना। अब इस वाले में आपने +60 डिग्री कुछ और ऐड करा, तो आपको कौन सा एंगल आ गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट से पता पड़ गया कोसेक की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। ओके बेटा, ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उतार लेना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर उतारिएगा आप। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आप जो अपना वर्क कर रहे हो, जैसे मैंने आज 3.2 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करा दूंगा, है ना। तो आपको ये 3.2 एक्सरसाइज अपने जो क्वेरी ग्रुप बना हुआ है, उस क्वेरी ग्रुप पे आप सब मेरे को वर्क सेंड करेंगे, जैसे पहले आपने 10th क्लासेस में करा था। वर्क सेंड करने के बाद बेटा आपका सिंपल सा जो कॉपी यहाँ पर आप सबमिट कराओगे, तो ये वर्क चेक होगा आपका। तो अभी से कॉपी बना लीजिए और आप अपना वर्क मुझे सेंड करेंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है बेटा। आपकी अटेंडेंस तभी मानी जाएगी जब आप वर्क भी सेंड करते हो आपका। 10 19 π/3, यह है क्वेश्चन नंबर 8। 10 19 π/3। चलिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर एंगल पाई की फॉर्म में आता है, अभी तक हमारा एंगल कौन सी फॉर्म में गिवन था, मैथमेटिकल टर्म में गिवन था। अब अगर पाई की फॉर्म में गिवन हो
तो आपको क्या करना है बेटा, आपने बचपन से अभी तक पढ़ा है पाई बराबर 22/7, लेकिन अब 11th क्लास से आपको पाई का मतलब क्या याद रखना है, पाई बराबर होता है 180 डिग्री। पाई इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो अपन इसको 19 पाई अपॉन 3 को एक्यूरेट एंगल बनाएंगे कि ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो 19 की जगह 19, पाई की जगह 180 और 3 की जगह 3। तो 3 की टेबल से 180 कटा, 60 टाइम्स 19 को 60 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हुआ 19 5 या 19 इंटू 6 कितना हुआ 114 1140 11 हाँ। तो आपका एक्यूरेट एंगल कितना बना 1140 डिग्री। तो 19 पाई अपॉन 3, तो 19 पाई अपॉन 3 की वैल्यू हो गई आपके 1140 डिग्री। तो आप इसको एंगल की फॉर्म में क्या लिख सकते हो, 10 की जगह 10, 19 पाई अपॉन 3 को आपने रफ में सोल्व करके देख लिया, 1140 डिग्री ये आपका बन गया है ना। अब आपको यहाँ पर 1140 डिग्री को अपन को जो अपने 3 स्टेप पड़ी है वो तीनों स्टेप में फॉलो करके देखना है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 है 1140 डिग्री में 90 का डिवाइड करो। तो एक बार करा तो 90, 4, 2 बार करा तो 180, तो कितना आया 12 इंटू 90 प्लस 60। तो इसको एंगल को स्प्लिट करा तो 12 इंटू 90 प्लस 60। स्टेप नंबर 2 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया, ये प्लस का साइन बना लो और बस देख लो n की वैल्यू कितनी है। n बराबर 12 है। तो देखो ये इसको फर्स्ट लाइन मानना है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया 12। और इसमें कौन सा एंगल एट हो रहा है 60 डिग्री का। तो 12 यहाँ पर खत्म हो गया और उसमें 60 डिग्री का एंगल और बना दीजिए आप। तो कौन सा क्वाड्रेंट पता लगा आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट आने से अपन जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। तो ये मैंने पॉजिटिव का साइन लगा दिया, बाकी ब्रैकेट में पूरा स्टेप 1 एज इट इज उतार देता हूँ, है ना। 12 इंटू 90 प्लस 60। तो बस स्टेप नंबर 2 अपन का पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल का काम करता है, बाकी पूरा ब्रैकेट में अपन स्टेप 1 एज इट इज उतार देते हैं। और स्टेप नंबर 3 में अपन ने पढ़ा है कि अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करना है इवन और ऑड नंबर के अकॉर्डिंग। तो n की वैल्यू यहाँ पर 12 है जो कि इवन है। तो इवन नंबर क्या करता है, इवन नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कहता है नो चेंज, मतलब जो जैसा है वो वही रहेगा। तो 10 10 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है इवन नंबर, और प्लस के बाद वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। तो 10 60 की वैल्यू अपन जानते हैं √3। तो अपना 10 19 π/3 की एक्यूरेट वैल्यू कितनी आ गई √3। इसको बेटा आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसे कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। किसी क्वेश्चन में अगर जीरो है तो रिमाइंडर फिर उसको कैसे काउंट करेंगे स्ट्रिक से। बेटा अगर जैसे जीरो आ गया तो आपको उस एंगल के पीछे वाला ही लेना है। जैसे मान लो अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच गया, सपोज कर लो ये होता 1080, सपोज कर लीजिए, है ना। तो 12 बार पूरा गया 10, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो अपन को ये 12 यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो अपन को 0 का मतलब इसके नीचे वाला एंगल ही लेना है, मतलब 0 आ जाए तो पीछे वाला एंगल लेना है। 0 से बड़ा नंबर आ जाता है तो ऊपर वाले पे जाना है। अच्छा क्वेश्चन था, 0 आ जाए तो आपको उस लाइन के जस्ट नीचे वाला क्वाड्रेंट लेना है ना। तो 0 से बड़ा ही जैसे कोई नंबर आता है तो आपको उस लाइन के ऊपर वाला क्वाड्रेंट लेना है।
हाँ, और बोलिए बेटा, अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हो तो। नहीं है ना? ओके, अब अपन पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चनों का कंसेप्ट। तो 1 से लेकर 5 तक के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं ना। कल भी मेरे से किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, सर ये सही है या गलत है, तो मैंने उसको बोला था नहीं बेटा अपन आज डिस्कस करेंगे। तो अपन क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब 1 जैसे देखेंगे वैसे ही अपन को सारे क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब एक जैसे ही कंसेप्ट से करने हैं, है ना। तो देखिए बेटा, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहे तो कर दूँ ना बेटा इस पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है बेटा, कोस एक्स की वैल्यू दे रखी -1/2। क्वेश्चन नंबर 1, कोस एक्स इज इक्वल टू -1/2 और एक लाइन दे रखी है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स कहाँ पर लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो क्वेश्चन बोला है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे? तो कोसेक्स की वैल्यू दे दी। अब बाकी के 5 कौन कौन से बचे? साइन, टेन, कोस, सेक, कोसेक। तो इन 5 की वैल्यू बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगी। तो ये तो बेटा अपना 10th क्लास का कंसेप्ट है। एक जो मेन कंसेप्ट था एंगलों को कन्वर्ट करने वाला, वो हम पढ़ के आ चुके हैं। अब ये जो बचा है अपना ये 10th क्लास का कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी चीज़ स्पेशल नहीं है, है ना। तो देखिएगा अब कैसे करोगे। अपन ने 10th क्लास में तो पढ़ा था PBP/HHG, पंडित बद्री प्रसाद हरण बोले। ये अपन ने 10th क्लास में पढ़ा था। तो 10th क्लास में पढ़ा था तो कोस की वैल्यू क्या होती थी? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कोस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये -1/2 की जगह -1/2। क्लियर है ये बात, है ना। अपन को बेस और हाइपोटेनस में नेगेटिव सिंबल नहीं लेना है, सिंपल पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे। नेगेटिव चीज़ नहीं लेनी है। कंपेयर करा तो बेस की वैल्यू 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू 2 दिख रही है यहाँ से। तो बेस तो 1 दिख रहा है और हाइपोटेनस 2 दिख रहा है। क्लियर ये बात। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में नेगेटिव साइन दे रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को नेगेटिव साइन को इग्नोर मानना है अभी, है ना। अपन को सिंपल पॉजिटिव साइन लेना है। तो बेस 1 हो गया और हाइपोटेनस 2 हो गया। तो ट्राइंगल की कौन सी साइड हमको यहाँ पर नहीं दिख रही है? हमको यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला 10th में पढ़ा था, h² - b² रूट में। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हो गया h²। 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। तो 4 में से 1 को माइनस करा तो √3। तो ये आ गई आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू √3। क्लियर है। अब हम जानते हैं कि आपसे बाकी की वैल्यू कौन कौन सी पूछ रही है। अदर 5, एक तो साइन एक्स की वैल्यू कोस की दे रखी थी, tan x की, कोट x की, sec x, और लास्ट है ये 5 वैल्यू आपसे बोल रहा था फाइंड करके बताइए। बोल रहा है ना अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे हम निकालेंगे। तो साइन बराबर हमने पढ़ा है P/H।
टेन बराबर हमने पढ़ा है पी अपॉन बी, कोड बराबर पढ़ा है बी अपॉन पी, सेक बराबर होता है एच अपॉन बी और कोसेक बराबर होता है एच अपॉन पी। ये सब चीज़ें हमने 10th क्लास में पढ़ी थी। तो यहाँ से अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे एच बी और पी की। तो पी अपॉन एच, तो पी तो है √3 और एच है 2, तो √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2। यहाँ दे रखा पी अपॉन बी, पी अपॉन बी तो √3 अपॉन 1। यहाँ है पी अपॉन बी, बी अपॉन पी तो 1 अपॉन √3, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी 2 अपॉन 1 और एच अपॉन पी 2/√3। तो ये तो हो गया बेटा अपन को जो वैल्यू दे रखी थी उससे अपन ने अदर 5 वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन में आपको पीछे ये वाली लाइन दे रखी होती है, तो कोमा लगा के आपको क्वेश्चन में देता है कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अब मैंने आपको लिखा रखा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। अब आप अपना फर्स्ट डे का पेज ओपन करिए और देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मैंने आपको शायद से लिखा रखा है ऑल इक्वल टू कोलेट, तो टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमने पढ़ रखा है टेन और कोट, ये दो वैल्यू पॉजिटिव होती है। पढ़ा था ना अपन ने ASTC। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास टेन और कोट की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ये हो गया टेन पॉजिटिव और ये हो गया कोट पॉजिटिव। तो ये जो कोमा के बाद जो आपको दे रखा होता है ना, उसको सबसे लास्ट में सोल्व करेंगे। तो टेन और कोट की वैल्यू हमने पॉजिटिव कर दी, तो बाकी जितनी भी वैल्यू है उसको सबको नेगेटिव कर दो। तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव। तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट की एक्यूरेट वैल्यू आ गई है। तो ये हमने जो करा है ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट की बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज आ गई है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं टेन और कोट, टेन और कोट पॉजिटिव। तो ये देख लीजिए टेन और कोट पॉजिटिव, अदर 5 अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो बाकी सबको मैंने नेगेटिव यहाँ पर कर दिया है। क्लियर है ना? अब बेटा थोड़ा सा मेरी बात सुनिए। ये 3.2 एक्सरसाइज आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गई है अभी, है ना? वैसे ही आपको होमवर्क में क्या क्या करना है, आपको होमवर्क में करना है एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करनी है कॉपी के अंदर, और आपको उसको थ्योरी ग्रुप में वर्क को सेंड करना है जैसा कि आप पिछले साल वर्क सेंड करते थे। कंप्लीट एक्सरसाइज है। अब मैं एक एक बच्चे से यहाँ पर अभी अपनी वीडियो ऑन करना है आपको और मुझे बताना है कि किसने कितना वर्क कर लिया है ना? तो चिन्मय बेटा आप अपनी वीडियो ऑन करके मुझे थोड़ा बताइए आपने कितना वर्क कराया अभी तक। चिन्मय, चिन्मय, हाँ बेटा अपनी वीडियो वर्क बताइए बेटा आपने कितना करा अभी तक। ओके, पेज पलटिए बेटा आप। तो आप ये वर्क सेंड क्यों नहीं कर रहे हो बेटा ग्रुप में? आपका क्वेरी ग्रुप रेडी है ना? दूर से दिखाओ बेटा, दूर से दिखाओ। ओके, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये वर्क बेटा आप सेंड करना ग्रुप में ना। चलो यस सैनी, अब आप बताइए। यस सैनी, यस सैनी, हाँ बेटा। बेटा ये वर्क आपको ग्रुप में मुझे सेंड करना है, आप कर तो रहे हो। अब उनको जैसे आज मैंने आपको चेक कर लिया तो आपको मुझे बताना है कि ग्रुप में भेजकर। जब तक कि आप वर्क सेंड नहीं करोगे ना आपकी अटेंडेंस एब्सेंट ही मानी जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। प्रांजल आप बताइए बेटा।
प्रांजल, प्रांजल जैन, प्रांजल जैन बोल रहा हूँ बेटा मैं कर रहा हूँ। बेटा आपका पेज दिख रहा है, कॉपी दिखा रही है। पेज पलटिए। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बेटा, बहुत ही बढ़िया। मीनल आप तो आज ही ऐड हुए हो ना बेटा? मीनल, मीनल पहले से है ना बेटा, आपको तो वर्क अभी थोड़ा टाइम लगेगा। निखिल अग्रवाल, निखिल, निखिल, हेलो। हाँ बेटा अपना वर्क हेलो दिखाइए। सर। हाँ सर वो फेयर बोलिए में निखिल। सर फेयर में नहीं किया। सर फेयर में नहीं किया, कॉपी नहीं आई अभी तक। तो बेटा आपके अटेंडेंस पे मतलब कि मैं एबसेंट ही लगाऊं अगर आप प्रेजेंट भी हो रहे हो तो? क्योंकि नो वर्क तो सर, बेटा आगे वर्क से। तो सर नहीं रफ तो मैं में कर कैसे रहे हैं। मानूंगा बेटा कि आपने वर्क कराया है? मुझे आप दिखाओगे नहीं तो मैं कैसे मानूंगा कि आपने वर्क कराया है? और बच्चे भी दिखाई रहे सर ना आज आपको भेज वर्क, सर आज भेज दूंगा ग्रुप में। है ना? सबको भेजना है, आपको ही नहीं भेजना, सबको भेजना है। प्रांजल, प्रांजल टिक्कीवाल, प्रांजल, प्रांजल बेटा, हाँ ये कौन है बेटा जो कॉपी दिखा रहा है? अपना नाम तो बता दो कम से कम। सर प्रांजल टिक्कीवाल। हाँ बेटा नाम बता दिया करो पहले, अब एकदम तो पता नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया बेटा, ये वर्क सेंड करना है बेटा आज आपको, है ना? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ओके बढ़िया। सर। अभिषेक सैनी, अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक 3.1 तो पढ़ाई नहीं बेटा आपने, कैसे कर ली 3.1? क्यों अभिषेक? अभिषेक सैनी बेटा मैं कुछ बोल रहा हूँ आपसे अभिषेक, मैंने 3.1 एक्सरसाइज पढ़ाई नहीं है और आप हैं? हमें पता नहीं था ना, न्यू एडमिशन थे जो हमने देख के कर ली। किसकी कॉपी में देख के कर ली? यूट्यूब पे पढ़ के कर लिया। अच्छा ओके चलिए। कुणाल, 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 कुणाल वर्मा, कुणाल प्रेजेंट हो गया बेटा? कुणाल, कुणाल एबसेंट है। रिद्धिमा, रिद्धिमा, हाँ बेटा पेज पलटी बेटा। पेज पलट के बताते जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है बेटा, और पलटिए पेज। रिद्धिमा ये बस आप सेंड करना है बेटा आपको क्वेरी ग्रुप पे, है ना? ओके, और कौन है? अपूर्वा आप दिखाना बेटा, अपूर्वा, अपूर्वा हो गई। खुशी, खुशी अब आप दिखाइए। हाँ बेटा, खुशी आप पीछे सरनेम रावत ही लगाते हो ना? खुशी आप पीछे सरनेम आपके रावत ही है ना? यस सर। ओके। वंश, वंश,
अपूर्वा ने अभी तक भी नहीं दिखाया। वंश, अक्षत अग्रवाल, अक्षत, ऐसे सर अभी फेयर नोटबुक में क्या है सर, नोटबुक पापा से मंगाई थी सर, वो अभी तक लाए ही नहीं। तो बेटा आप वर्क कब सेंड करोगे फिर मेरे को? सर आज कर देंगे सर, आज ले आएंगे वो पक्का। ओके। एक ये नाम आ रहा है हर्षित। हर्षित, हाँ बेटा कॉपी दिखाइए अपनी। ओके 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 ओके। मुस्कान, मुस्कान, कार्तिकेय और सक्षम। बेटा आप तीनों, मुस्कान, कार्तिकेय और सक्षम। आज ही ज्वाइन किया है हमने एडमिशन में। अच्छा आज ही ज्वाइन करा है। कार्तिकेय आपको बेटा पुराना ही है ना? यस सर। हाँ मुस्कान बताइए, ये कौन है? हर्षित है, कौन है? नाम तो बता दो बेटा। क्या मुस्कान? ओके हाँ बताइए बेटा। सर एक्चुअली मैं अभी ग्रुप में Okay. ज्वाइन नहीं हूँ मैथ्स के। चलिए बेटा, है ना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सबने वर्क कर रखा है। अब आपको क्या करना है, आपको आज अपना जो क्वेरी ग्रुप बना हुआ है मैथ्स का, जिन बच्चों ने क्वेरी ग्रुप को ऐड नहीं करा है वो अपना मेन ग्रुप जो बना हुआ है TSST 11th मैथ्स, वहाँ पर मैंने लिंक शेयर कर रखा है। उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे आपका क्वेरी ग्रुप अपने आप उसमें ऐड हो जाओगे, है ना। तो जिसके पास नहीं है वो एक दूसरे से शेयर कर ले, है ना। मैंने आपको ग्रुप पे भेज रखा था, जो बच्चा बाद में ऐड हुआ है वो शायद से उसके पास नहीं पहुंचा होगा। तो जिस बच्चा जो पुराने हैं उनके ग्रुप में ये चीज़ है, तो एक दूसरे से लिंक शेयर कर लीजिएगा आप, और आपको ग्रुप में ऐड होना है ना। ओके बेटा, और अगली बार तो बस इतना सा काम और कर लीजिएगा कि आप में से कितने बच्चे कॉमर्स वाले हैं, तो आप COM लगा के डॉट लगा दीजिएगा अपने नाम के आगे, जिससे पता पड़ जाए कि कॉमर्स के स्टूडेंट कितने हैं। आपने जैसे अपना नाम लिख रखा है जैसे चिन्मय शर्मा, तो चिन्मय शर्मा आगे लगा दीजिएगा COM कॉमर्स, है, तो मुझे पता पड़ जाए कि मैथ्स के स्टूडेंट कितने हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट कितने हैं। ओके बेटा, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आप चाहे तो लीव कर सकते हैं अब। ओके बेटा, बाय।